गीदड़ को सुबह 5:30 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। उसका अलार्म बजता है, वो उठता है, उसे याद आता है कि उसे डिफ़िकल्ट टास्क करना है और लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण वो अलार्म बंद करके वापस हो जाता है। ये मेरी कहानी है भाई, पिछले दिन की। और ये सबके साथ होता है। कभी कभी डिसिप्लिन थोड़ा सा टूटता है और जैसे नींद वगैरह ज़्यादा आती है तो हो जाता है ये। लेकिन मेन बात ये, इसके बाद मैं उठा सुबह 7:30 बजे। उसके बाद मैंने काम करना बंद नहीं किया। जैसे कई लोग होते हैं ना, सुबह बर्बाद हो गई, पूरे दिन बर्बाद कर देते हैं। ये चीज़ नहीं किया मैंने। पूरे दिन बैठ के स्क्रिप्टिंग और कोर्सेज़ पे काम किया और अगले दिन एक्शन लेके उसी टाइम पे डिसिप्लिन के कारण उठा और फिर एक वीडियो बना चुका हूँ। ये पूरा लंबा कोर्स अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं शेयर कैटेगरी में अपनी बात करता हूँ, लेकिन भाई सही नहीं है ये। कभी कभी करता हूँ, ज़्यादातर काफ़ी बार नहीं करता। शेर एकदम तगड़ा मैस्कुलिन मैन, गीदड़ एकदम ख़त्म, मैं बीच में। कभी कभी मैं शेर में चल जाता हूँ, कभी कभी गीदड़ में। जैसे आज शेर की कैटेगरी में हूँ मैं, क्योंकि सुबह से उठ के एक्शन ले रहा हूँ। कल था गीदड़ की कैटेगरी में, क्योंकि एक्शन लेने के टाइम पे ही अलार्म बंद करके वापस हो गया था। होता है बीच बीच में। लेकिन भाई शेर का केस ऐसा नहीं है, उसमें डिसिप्लिन कूट कूट के भरा है, जिसके कारण उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलार्म तो 5:30 बजे का लगाया था, लेकिन उस टास्क को करने के लिए उसमें डिसिप्लिन इतना था, सुबह 5 बजे वो बिना अलार्म के उठ गया और उस टास्क को फोड़ दिया उसने। बात यह है, शेर के पास इतना डिसिप्लिन आता कहाँ से है? स्टेप 0, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 3 चीज़ होती हैं, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और विल पावर। मोटिवेशन का मतलब है किसी काम को आप कर रहे हो क्योंकि आपको उसको करने के लिए मन कर रहा है। डिसिप्लिन का मतलब आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा वो काम करने का, उल्टा मन कर रहा है कि ये चीज़ ना करूं, उसके बाद भी आप मन ना होते हुए भी काम कर ही देते हो। और विल पावर होता है कि कोई बुरी हैबिट है ऐसी जो आपको नहीं करनी चाहिए, फिर भी, और आपको पता है बुरी हैबिट है ये, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है अंदर से, मन कर रहा है वो करने का, लेकिन आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, वो होता है विल पावर से। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जिम का एग्जाम्पल लेते हैं। शुरू में आप मोटिवेटेड हो जिम जाने के लिए, आपने डेविड लेट, सीबम वगैरह को देखा है, अच्छी अच्छी फिजिक देखी, जिसके कारण आपको भी मन कर रहा है फिजिक बनाने का, जिसके कारण आप जिम जा रहे हो मोटिवेट होके। ये होती है मोटिवेशन, आपको मन कर रहा है वो चीज़ करने का, इसलिए आप वो कर रहे हो, मोटिवेशन। इसके बाद आप जिम गए, 1-2 दिन गए, शुरू में बिगनर हो, 1-2 दिन गए, हाथ पैर में दर्द होने लगा, मसल सोरनेस होने लगी, और उसके बाद अगले दिन आपको मन भी नहीं कर रहा है जिम जाने का, लग रहा है कि भाई अब नहीं जाता, छोड़ देता हूँ, मतलब मेरे लिए नहीं बना ये चीज़ करके। आपको ऐसी फीलिंग आ रहे हैं, उसके बाद भी आप सोचते हो कि भाड़ में जाए जो थॉट आ रहे हैं, मैं तो जाऊँगा करके, और आप चले जाते हो। ये हुआ डिसिप्लिन। और इसके बाद क्योंकि आप जिम में इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी डाइट भी सुधार रहे हो, लेकिन उसके बीच में भी आपको मन कर रहा है चॉकलेट वगैरह खाने का, आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है वो खाने की, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नहीं खा रहे हो, उसको रेसिस्ट कर रहे हो अपनी अर्ज को। ये हुआ विल पावर। ये बेसिक चीज़ थी, स्टेप 0 था ये, स्टेप 0। आगे और 7 स्टेप्स में आपको डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ये गाइड लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकती है भाई, क्योंकि आप डिसिप्लिन के कारण अपनी, मतलब जितना आपका कंपटीशन है सबको पीछे छोड़ सकते हो, अपने लाइफ में आगे निकल सकते हो, हर चीज़ अचीव कर सकते हो। इवन अगर आप ये गाइड पूरा देखते हो ना, जो मैं कुछ भी फ्लैशी एडिट्स वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं डालूंगा, एकदम ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइप का गाइड देखने में ना आपका डिसिप्लिन और ज़्यादा ट्रेन होता है, क्योंकि इसमें कुछ डोपामिन आपको मिल नहीं रहा, सिर्फ नॉलेज है। आप ये गाइड पूरा देखो, नोट्स बनाओ, उसमें भी आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। और अगर आप अपनी लाइफ के लिए इतना ये गाइड नहीं देख सकते हो ना भाई, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, रहने दो फिर तो। भाई मैंने ये जो गाइड है, मैंने 1-1.5 साल पहले पॉडकास्ट देखा था, एक वीडियो, एक यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट देखा था, और उसमें भी मैंने साथ नोट्स बनाया था, जैसे मैं अभी आपको बनाने बोल रहा हूँ। और वही नोट्स मुझे अभी कल मिले थे और मुझे लगा लिटरली ये तो बनाना चाहिए करके, और अब हम बना रहे हैं फुल डिसिप्लिन का गाइड। तो स्टेप 0 हो गया। स्टेप 1 है डिस्ट्रॉइंग योर ईगो। देखो भाई, ईगो ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे थोड़ा आगे बढ़ गए हो, बेसिकली क्या होता है ना, डिसिप्लिन कैसे आता है पता है? जब आप अचानक से कोई एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क करने बैठ जाओगे ना, उसमें आपको डिसिप्लिन नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांस होंगे आप वो टास्क को गिव अप कर दो, क्योंकि आपको वो टास्क डिफ़िकल्ट है, आपको मन नहीं करा वो करने का, आपके अंदर भी लग रहा है आपको डिफ़िकल्ट है करके, बहुत ज़्यादा चांस है आप वो टास्क को नहीं करोगे, बीच में गिव अप कर दोगे करके, बहुत ज़्यादा चांस है इस चीज़ के। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन कैसे आता है पता है? जब आप छोटे छोटे टास्क हैं, जो छोटे छोटे ऐसे टास्क हैं जो आपको
ऐसे टास्क होते हैं जिसको करने से डिसिप्लिन बनता है। यहाँ है आपका डिसिप्लिन, वो टास्क करोगे आप, इतना 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 हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना आ गया, एक लेवल पे आ गया, जिसके बाद आप बड़े टास्क को कर सकते हो अच्छे से। लेकिन दिक्कत की बात ये ना भाई, जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा आगे तक निकल जाते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा होता है कि ये जो छोटे छोटे टास्क हैं ये हमें करने का मन नहीं करता। हमको लगता है कि हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो टास्क हमें छोटे लगने लग जाते हैं अपने सामने, कि भाई मैं तो ये सब कर लेता हूँ, इतने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे थोड़ी ना करने की ज़रूरत है ये सब टास्क। ये हो रहा है हमारी ईगो के कारण। और अगर आप ये चीज़ कोई चीज़ सीख रहे हो, डिसिप्लिन के बारे में सीख रहे हो, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, आपको अपना ईगो साइड रखना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रॉइंग योर ईगो। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। उन चीज़ों से आपका डिसिप्लिन लिटरली बढ़ता है, और डिसिप्लिन यहाँ से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद आप उस डिसिप्लिन को लगा के दूसरे टास्क कर सकते हो। और वही जो छोटे टास्क हैं वो करने से जिससे आपको डिसिप्लिन मिलता है, आपकी ईगो वो चीज़ आपको नहीं करने देती। इसलिए इस चीज़ में आपको ईगो को हटाना है। वो जो छोटे छोटे टास्क हैं उनको भी उतनी शिद्दत से करना है जितनी शिद्दत से आप बाकी चीज़ें करते हैं, और उसी से आपको मिलेगा डिसिप्लिन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं वीडियो गेम्स का एग्जांपल देता हूँ। हमें ज़्यादातर लोग तो वीडियो गेम्स खेलते ही थे ना बचपन में। वीडियो गेम्स में भी जब हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पबजी वगैरह टाइप से नहीं, शैडो फाइट टाइप से मान लो, हमें हज़ारों 10,000 मतलब छोटे छोटे विलन से लड़ना पड़ता था, अपना EXP बढ़ाना पड़ता था, उसके बाद हम मेन विलन से लड़ सकते थे, राइट। सीधा सीधा जाके मेन विलन से नहीं लड़ सकते थे। उसी टाइप से ये भी है, छोटे छोटे स्टेप से डिसिप्लिन बनाओ, उस बाद मेन टास्क में लगा दो, सीधी बात। अब हम आते हैं सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले एक्शनेबल स्टेप पे। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, ये चीज़ ज़रूर लिखना। मैं एक और बार बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे टास्क है ना, इनसे आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, और उसके बाद आप उस डिसिप्लिन को अपने मेन टास्क में लगा सकते हैं। लेकिन आपके ईगो के कारण आप वो छोटे छोटे टास्क करते नहीं हैं। ये चीज़ ज़रूर अपने नोट्स में लिखना, ताकि आपको याद रहे ये चीज़। बाद में आप पढ़ो तो आपको रिमेंबर करो, आपको याद आए कि हाँ भाई ये करना है। तो एक्शनेबल स्टेप ये है ना, ये जो छोटे छोटे टास्क हैं, जैसे कि आपका जो डेस्क है, आपका टेबल वगैरह, उसको साफ़ करना, पानी की बॉटल है उनको भरना वगैरह, इस टाइप के जो छोटे छोटे टास्क है ना, इन सब टास्क को करो। अब दिन में कम से कम एक बार तो इन सब छोटे छोटे टास्क को करो। जैसे कि अपना डेस्क साफ़ करना हो गया, पानी का बॉटल भरना हो गया, अपना बिस्तर ठीक करना। देखे हो ना, लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि उठने के बाद अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए। क्यों? इससे आपका डिसिप्लिन बढ़ता है, इसलिए। और क्यों बोलेगा कोई, इससे कोई कमाल जादू टोटका थोड़ी ना होता है। ये जो छोटे छोटे टास्क है, इनमें से कोई ना कोई एक टास्क आपको रोज़ करना ही करना है। अगर आपको अपना डिसिप्लिन और बढ़ाना है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो इनमें से। इवन इनके सिवा भी अगर कोई ऐसा टास्क है जो आपका मेन वर्क टास्क नहीं है, जिसमें आपको डर लगता है, बल्कि ऐसा टास्क है जो आप नहीं करते हो अपने लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण, और आपको पता है कि वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, और आपको पता है अगर आप वो चीज़ करोगे आपको डिसिप्लिन बढ़ेगा, प्लीज़ वो चीज़ भी करना अपना डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए क्या था ना, मुझे ना खाते समय कुछ ना कुछ देखने की आदत थी। पहले फ़ोन देखता था मैं, फिर उसके बाद फ़ोन को छोड़ा तो टीवी देखने लग गया। उसके बाद मैंने ट्राई किया, मतलब ना मुझे खाने से पहले बहुत ज़्यादा लिमिटिंग थॉट आते हैं, इवन अभी भी आते हैं कि टीवी चला लेकर टाइप से, इस टाइप से थॉट आते हैं। लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन को ट्रेन करने के लिए, अपने डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, और अपने डिसिप्लिन से ही टीवी बिना चलाए, टीवी के सामने बैठ के टीवी बिना चलाए खाता हूँ। सोचो, इससे भी डिसिप्लिन ट्रेन होता है। ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए, ट्राई करके देखो। मतलब जो आपके लिए टफ टास्क है थोड़े से वो करो, डिसिप्लिन को पाइल अप करो। उसके बाद आएंगे हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2, लेवलिंग अप। अब वो टाइम आया है जब मैंने आपको छोटे छोटे टास्क बता दिए जिनसे आपका डिसिप्लिन यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। वो टास्क आपको पता है, आप वो टास्क कर रहे हो, ये आपका डिसिप्लिन बढ़ रहा है। अब डिसिप्लिन को आप लगा दो अपने मेन गोल में, मेन टास्क में, और उस टास्क को अचीव कर लो। पहले जब आपके पास ये डिसिप्लिन नहीं था, उस टाइम पे जब आप ये टास्क को करने की ट्राई करते थे, उस टाइम पे आपसे वो हो नहीं पाता था। अब जब क्योंकि आपके पास इतना सारा डिसिप्लिन पड़ा हुआ है, मोमेंटम है आपके पास, बहुत ज़्यादा चांस है आप वो टास्क को कर ही लोगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो, और डिसिप्लिन बढ़ाओ, टास्क को करने की कोशिश करते रहो, और साथ ही साथ अपना डिसिप्लिन और बढ़ाओ। यही है स्टेप 2, लेवलिंग अप। डिसिप्लिन से वो टास्क को करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये, और जो मैं टास्क बोल रहा हूँ ना, वो आपके मेन गोल से लाइन होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर गोल है अच्छी फिजिक बनाना, गुड फिजिक, तो उस डिसिप्लिन को लगाओ। पहले तो लगाओ कि रोज़ जिम जाने में, फिर कुछ टाइम के बाद जिम जाने में की आपको आदत लग जाएगी, जिम जाने में आपको मज़ा आने लगेगा।
उस टाइम पे उस काम के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है तो आप रोज़ करोगे ही। अब आपको डिसिप्लिन लगाना है अपने कैलोरीज को ट्रैक करने में, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने में वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए वो डिसिप्लिन को ट्रैक करो। फिर जब आपको इस चीज़ में इन्जॉयमेंट लगने लगे तो किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर दो। इस टाइप से अपने डिसिप्लिन को जो आप बढ़ाए हो यहाँ से यहाँ तक, उसको अपने गोल में लगा दो। सिंपल। अब आता है वीडियो का दूसरा एक्शनेबल स्टेप। ये है आपको अपने जो आपके गोल हैं उससे अलाइन करता हुआ एक टास्क चुनना है, नया टास्क चुनना है, या फिर अगर आपका पहले से कोई टास्क है उसको और अच्छे से करने की ट्राई करना है। उस टास्क को आपने चुना, उसको अपने हैबिट ट्रैकर में डालो और उसे रोज़ करने लग जाओ। जैसे कि मेरे लिए ना ये टास्क है मेडिटेशन, क्योंकि जैसे मेरा गोल है यूट्यूब पे आके वीडियो बनाना, लोगों को एजुकेट करना। इस चीज़ में अगर मैं मेडिटेशन करूँ, मेरा ब्रेन अच्छा ग्रो होगा, मेरा डोपामाइन सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ के काम कर सकूँगा, मेरे स्क्रिप्ट ज़्यादा लिख पाऊँगा, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा, ऊपर से वीडियो बनाते समय ज़्यादा दिमाग लगेगा मेरा। इसलिए मेडिटेशन मेरे लिए टास्क है ये। अगर आप वो टास्क, जैसे अगर आपका जिम जाना है तो वो टास्क होगा वही, मतलब अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है तो वो टास्क होगा जिम जाना, या फिर अपने प्रोटीन वगैरह को ट्रैक करना वगैरह, आप समझ रहोगे। इस टास्क को अपने हैबिट ट्रैकर में लगाओ और वो टास्क रोज़ करो। देखो बहुत सारे चांस है ना कि वो टास्क आपसे अभी हो भी ना पाए, कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी नहीं हो पा रहा है, फिर भी कंटिन्यू करो। आपके पास जो डिसिप्लिन है उसके कारण वो टास्क को कंटिन्यू करो, करते रहो, एक टाइम पे हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पता है आपको, जब मैं शुरू में मेडिटेशन करने बैठता था, मेरा सबसे पहला मेडिटेशन का सेशन था 45 सेकेंड्स का, 45 सेकेंड। उसके बाद मेरा ध्यान मतलब एकदम भटकने लगा, मैं आँख खोल लिया, मेरे से ख़त्म हो गया मेरा सेशन, सोचो। और आज मेरा मेडिटेशन होता है 15 मिनट का। कहाँ से कहाँ ग्रो हुआ है, इसके बाद और ग्रो होगा ही। इम्प्रूवमेंट तभी आएंगे भाई जब आप ट्राई करोगे। ट्राई करो, गिव अप नहीं करना, आप सीख जाओगे वो चीज़ करना है कुछ टाइम में, गारंटी है ये, आप सीख जाओगे वो चीज़ करना। बस ट्राई करो और गिव अप मत करना, सिंपल। स्टेप 3, डिसिप्लिन इन वर्क एंड स्टडी। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो डिसिप्लिन है जिससे आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो, ज़्यादा तगड़े से वर्क कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो, अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सकते हो, अपना पर्पस फुलफिल कर सकते हो वगैरह। आइए देखते हैं कुछ स्टेप्स जिससे हम ये वाले डिसिप्लिन को ट्रेन कर सकते हैं। स्टेप 3.1, वेक अप अर्ली। अब भाई देखो, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद वगैरह, ये सब चीज़ों में तो लिखा ही हुआ है कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब की इम्पोर्टेंस। लेकिन आपको अपने वर्क और स्टडी के लिए भी जल्दी उठना चाहिए। देखो भाई, जब सुबह सुबह जल्दी उठते हो उस टाइम पे कोई ज़्यादा उठा नहीं होता है, इसलिए आप अपना ये काम जल्दी से कर सकते हो। एक इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि उस टाइम पे इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है, और ऊपर से कोई उठा नहीं रहेगा तो आप अपना काम को जल्दी से ख़त्म कर सकते हो, और कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रहेगा। जैसे कि मेरा काम है ये यूट्यूब करने का अभी फ़िलहाल, तो और एक्चुअली बताऊँ तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते मुझे ये करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और उठते ही सबसे पहले काम यही करता हूँ, और मेरे घर में जितने लोग उठे होते हैं सब बिज़ी रहते हैं, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता इस चीज़ में, और मैं आराम से ये चीज़ कर सकता हूँ। आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने काम को, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको अच्छे से करना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यही चीज़ है जिसमें आपको डिसिप्लिन लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठने में ना भाई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है कि थोड़ा और सो जाओ। अरे एक मिनट, क्या है यार, मच्छर आ गए भाई पूरे के पूरे बारिश के मौसम में। सुबह सुबह जल्दी उठने में लगता है भाई थोड़ा और सो जाते हैं ना, क्या हुआ, मतलब सो जाते हैं थोड़ा और बाद में कर लेंगे काम, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं लोग, और इसी में लगता है डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन आपको लाना है। और आपको पता है, मैं सुबह 5:30 में उठा हूँ, अभी कुछ 6:15 के आसपास हो रहा है और मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। 5:30 में उठते ही मैं मुँह धो के आने वाला था ऊपर यहाँ वीडियो बनाने, लेकिन उस टाइम पे रोशनी इतनी नहीं थी यहाँ आसपास में, इसलिए मैं 6 बजे आया हूँ और तब से अभी तक वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी सुबह जल्दी उठना है और अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करना है, और इसको हम बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को करने को हम बोलते हैं ईट द फ्रॉग। अब देखो मैं आपको ये समझाता हूँ। समझ लो आपके पास 2 केस हैं। एक, देखो आपके पास एक बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा लजीज खाना है, डिनर है आपका, और उसी के साथ में बहुत सारा गंदा स्वाद करने वाला फ्रॉग है जिसको आपको ज़िंदा खाना है। आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप उस फ्रॉग को डिनर से पहले खा लो, या तो उसे डिनर के बाद खा लो। पहले डिनर फिर फ्रॉग, या फिर पहले फ्रॉग फिर डिनर, क्या चुनोगे आप?
बहुत सारे लोग हैं चुनते हैं कि डिनर कर लेंगे उसके बाद फ्रॉक खाएंगे, और यहीं पे होती है गलती। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पहले अगर आपने डिनर कर लिया, अगर आपने पहले डिनर और बाद में फ्रॉक चुना है, जो आप वो डिलीशियस लजीज डिनर खा रहे होगे ना, उस टाइम भी आपके दिमाग में स्ट्रेस रहेगा कि मुझे ये फ्रॉक खाना है करके। पहली बात, आप वो लजीज डिनर को एंजॉय नहीं करोगे, आपके दिमाग में चलता रहेगा कि वो फ्रॉक है करके। और वो खाने के बाद भी जब आप डिनर खा लिए होगे, पहली बात तो उसका स्वाद नहीं आया, उसके बाद भी आपको वो गंदा सा फ्रॉक खाना है, जिसके बाद फ्रॉक खाने के बाद आपके मुंह का स्वाद भी बेकार हो जाएगा और वो ठीक भी नहीं हो पाएगा कुछ और खा के। इसके बजाय जब आप ये चुनते हो कि आप पहले फ्रॉक खा लो फिर डिनर करो, इस केस में क्या होता है, पहले आपने एक तो वो फ्रॉक को पहले ही खा लिया, जिसके बाद आपको पास लजीज खाना है जिससे आपके मुंह का स्वाद सही हो जाएगा, और ऊपर से जब आप वो लजीज खाना खा रहे हो आपको कुछ टेंशन नहीं होगी कि फ्रॉक भी खाना है वगैरह, आप आराम से उस मील को एंजॉय करोगे। यही है डिफरेंस, और इसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ईट द फ्रॉग यानी कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है दिन का, जैसे कि मेरे लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको दिन में सबसे पहले करो। पहली बात तो दिन सबसे पहले आपका प्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे, और ऊपर से अगर आप उस टास्क को अभी नहीं करते हो ना, बाद में करते हो ना, पहली बात तो जब आप बाकी चीज़ें करोगे तब भी आपको स्ट्रेस रहेगा कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है करके। और ऊपर से कई लोग हैं इस टास्क को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, दोपहर में कर लूँगा, शाम में कर लूँगा, रात में, अगले दिन, इस टाइप से। और ये आपके साथ नहीं होगा जब आप ईट द फ्रॉग मेथड यूज़ करोगे। और इस चीज़ में कोप नहीं करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसी को लेना है। जैसे कि मेरे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए रिवीजन होगा या फिर टेस्ट पेपर लगाना, ना कि बुक रीड करना। इस टाइप से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको दिन में सबसे पहले करना, जल्दी उठना और ईट द फ्रॉग में सबसे पहले उस टास्क को करना। और यही है हमारा एक्शनेबल स्टेप। आपका जो अभी लाइफ का मेन गोल है उससे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सुबह सुबह जल्दी उठो और वो चीज़ रोज़ करो। ये है एक्शनेबल स्टेप। किसी किसी दिन छूट जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादातर दिन कोशिश करना कि ये कर सको आप। इस चीज़ को भी अपने हैबिट ट्रैकर में डालो। स्टेप 3.2 एक्सीलेंस इन एवरी एरिया। देखो भाई, ह्यूमन लाइफ ऐसी होती है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, आप किसी एक काम में अच्छा कर रहे हो, प्रोग्रेस मिल रही है आपको, आप उस काम को बेहतर कर रहे हो, तो ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आप किसी एक काम में मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, फेल हो रहे हो बार बार, मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके लाइफ के बाकी एरिया भी मतलब थोड़ा सा नीचे जाने लगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। जैसे कि अगर आपके जो डेस्क है, आपका टेबल है, उस पर धूल की लेयर जमी जा रही है, तो हो सकता है कि आपके ब्राउज़र में भी अलग अलग टैब्स की लेयर हो। यानी कि आप एक जगह पे फोकस करके काम करने की जगह ध्यान भटका रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, इस टाइप से। अगर आप जिम जा रहे हो, उसके बीच में जिम जा रहे हो और फिर भी जंक फूड वगैरह खा रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने जो आपका मेन वर्क टास्क है उसके बीच में फालतू में स्क्रॉलिंग करते हो। समझ रहे हो? एक एरिया में कोई आप गलत चीज़ कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट दूसरे एरिया में भी पड़ता है। इसलिए स्टेप 3.2 में हम बात कर रहे हैं कि अब जितने काम करते हो ना, जो काम करते हो, उन चीज़ों को डिसिप्लिन लगा के अच्छे से करने की कोशिश करो। जब आप ऐसे हर उन चीज़ को अच्छे से करोगे ना, तो आपका जो मेन वर्क टास्क है ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छे से होने लगेगा। स्टेप 3.3 परफेक्शनिज्म इज़ लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब भाई आपने देखा होगा, परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं जो बोलते हैं जब तक इस चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक ये चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा करना। जैसे कि अभी यूट्यूब पे भी ग्रामरली का ऐड आता था कि वंस एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई थीसिस, और कोई बुक गिर जाती थी फिर वो बंदा वर्क करना छोड़ देता था। फिर क्या बेवकूफ़ वाला कॉन्सेप्ट है भाई। परफेक्शनिज्म और कुछ नहीं, सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन है। आप में डिसिप्लिन नहीं है बैठ के वर्क करने का, इसलिए आप बहाने बना रहे हो कि जब ये सब परफेक्ट हो जाएगा तब मैं वो चीज़ करूँगा। अब आप एक बात बताओ, आप जब वो चीज़ को किए ही नहीं हो तो वो चीज़ परफेक्ट होगी कैसे? पता है आप कैसी बात कर रहे हो? एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा जिम नहीं जा रहा है, बोलता है जब तक मुझे अपने लिए परफेक्ट वर्कआउट रूटीन ना मिल जाए, जब तक मेरा फॉर्म एकदम परफेक्ट ना हो तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा। भाई ये क्या बात हुई? वर्कआउट रूटीन जो है सबके लिए अलग अलग ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, मतलब सबके वर्कआउट रूटीन अलग अलग उनकी पसंद के हिसाब से होते हैं। अब वो जाएगा जिम में जाके वर्कआउट करेगा, दूसरे लोग से बात करेगा और उसको पता लगेगा उसको कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद है, कौन सी एक्सरसाइज कम पसंद है।
तब वो अपने लिए परफेक्ट वर्कआउट रूटीन बना पाएगा ना। जब वो गया ही नहीं है, घर बैठ के बस ओवर थिंक कर रहा है इस चीज़ में, तब उसको कहाँ से पता लगेगा परफेक्ट क्या है। घुसो अंदर, जाके ट्राई करो, तब पता चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का। एक बंदा है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू नहीं कर रहा है। बोल रहा है जब तक मैं एकदम परफेक्टली यहाँ पे कैमरे पे आके बात ना कर सकूँ, तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा। अब भाई ये क्या बात हुई? तुम शुरू करोगे, धीरे धीरे अपने वीडियोस की क्वालिटी को वीडियो देख के इम्प्रूव करते रहोगे, तब बेटर होगे ना। मेरे ही चैनल पे मेरा जो सबसे पहला वीडियो है और ये वाला वीडियो, इसको कंपेयर करो, आपको पता चलेगा काम करते करते ग्रो कैसे होता है। जब आप उस चीज़ में, जब आप ऐसे परफेक्शनिस्ट अप्रोच लगाते हो ना कि जब तक मैं इस चीज़ में परफेक्ट ना हो जाऊँ तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा, ये बहुत बेवकूफ़ वाला कॉन्सेप्ट है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप में वो चीज़ करने का डिसिप्लिन नहीं है और आप बहाना मार रहे हो। उस चीज़ में घुसो, वो चीज़ करो, तब आपको पता लगेगा ना कि आप उस चीज़ में इम्प्रूव कैसे कर सकते हो और बेटर कैसे बन सकते हो। एक टाइम पे जाके परफेक्ट भी शायद कैसे बन सकते हो। ऐसे बैठे बैठे थोड़ा ना पता लग जाएगा। ये है गलत अप्रोच परफेक्शनिज्म का। और ये परफेक्शनिज्म को मारने के लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ। एक्चुअली मैंने ये स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा था, मेरे को जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ, पता नहीं कैसे, एकदम अभी। भागवत गीता, उसमें भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब पता नहीं मुझे अभी कैसे याद आया, भगवान की मर्जी या फिर क्या है पता नहीं। लेकिन यार ये मच्छर भाई देखो, अब क्या पता भगवान ही बोल रहे हो मच्छर के तरीके कि हाँ उनकी मर्जी थी। वो सब छोड़ो। देखो परफेक्शनिज्म में क्या होता है, आप वर्क नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो आप। और यही चीज़ भागवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। कर्म करो, उसको बेटर करते जाओ, और ये जो फल है इसकी चिंता मत करो। वही अप्रोच आपको अभी लगाना है, वही आपका एक्शनेबल स्टेप कि आपको जो आपका वर्क है उसको करना है और धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाने हैं, ना कि अभी से बैठ के सोचने लगना कि नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं करूँगा जब तक परफेक्ट ना हो करके। एक और एक्शनेबल स्टेप हो सकता है इस चीज़ में, जो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कोप है। ये है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कई लोग होते हैं ना कि मतलब कोई साथ में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो वो मतलब उसके कारण मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए। इस चीज़ को हम, अगर आप ढूंढ सकते हो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चीज़ क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा पता है? लोग इसमें भी कोप करने लगते हैं कि मेरे को अभी तक पार्टनर नहीं मिला, मैं वर्क कैसे करूँ, मिलेगा तब वर्क करूँगा करके। और क्या पता सच में ढूंढते भी नहीं है, बस बहाना मारते हैं। ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास है कोई ऐसा बंदा जिसको भी कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, उसके साथ आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं है छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की। सिंपली अपना वर्क करो। आगे की बात पार्ट 2 में।